हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ट्यूटोरियल वंस अगेन। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम एब्स्ट्रैक्शन सिर्फ एनकैप्सुलेशन को यूज़ करके कैसे अचीव कर सकते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यूज़ करके हम कैसे एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सकते हैं। तो वैसे ही हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज़ भी होता है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज़ को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने आईडिया में। ठीक है, मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पे देखो, हमारे पास वही जो हमारा प्रीवियस वाला था कोड, वैसे ही हमारे पास यहाँ पे भी है पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास सेव। तो हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसका नेम है सेव। और यहाँ पे हमने देखो एक एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया हुआ है, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रिंग नेम, जो कि सिर्फ गेट हमारा करेगा, ठीक है। और हमने एक मेथड बनाया है उसमें, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट डबल कैलकुलेट एरिया। एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमने एक मेथड बनाया हुआ है। ये भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो हम एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज़ को कब यूज़ करेंगे? जब हमें प्रॉपर्टी को बेस क्लास में इम्प्लीमेंट करना नहीं होगा, तब हम एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, ताकि हमें बेस क्लास में इम्प्लीमेंट करना ना पड़े। और जो भी हमारा चाइल्ड क्लास होगा उसका स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगा, तो वो क्या करेगा, पेरेंट क्लास का जो भी एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी है उसको वो ओवरराइड करके खुद का इम्प्लीमेंट करेगा। जैसे कि हमने एक कॉमन क्लास बना दिया शेप, तो उसके अंडर में हमारा सर्कल आ जाएगा, रेक्टेंगल आ जाएगा, ठीक है। वो क्या करेगा, चाइल्ड क्लासेस क्या करेंगे, जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी है चाइल्ड क्लास क्या करेगा, उसको ओवरराइड करके खुद का इम्प्लीमेंटेशन करेगा। तो जब हमें बेस क्लास में इम्प्लीमेंट करना नहीं होता है, तब हम एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। तो देखो कैसे यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर रहे हैं हम। सर्कल क्लास के अंदर हमारा सर्कल का खुद का एक वेरिएबल है, पब्लिक डबल रेडियस, पब्लिक नहीं, प्राइवेट डबल रेडियस। और ये जो हमारा सर्कल क्लास है ये इनहेरिट कर रहा है हमारा बेस क्लास को, शेप वाला क्लास को। और यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर है जो कि पैरामीटर ले रहा है डबल आर, और आर में जो भी वैल्यू होगा उसको हम शो करा रहे हैं रेडियस के अंदर। और फिर हम देखो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया हुआ था, उसको देखो चाइल्ड क्लास ओवरराइड कर रहा है, पब्लिक ओवरराइड स्ट्रिंग नेम, और उसका खुद का इम्प्लीमेंट कर रहा है गेट रिटर्न, हम क्या करा रहे हैं, सर्कल। और जो मेथड है कैलकुलेट एरिया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है हमारा यहाँ पर, उसको भी हम ओवरराइड कर रहे हैं सर्कल का एरिया निकालने के लिए। और यहाँ पे हम रिटर्न करा रहे हैं पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस। वैसे ही रेक्टेंगल के अंदर दो फील्ड हैं हमारे पास, लेंथ और विड्थ, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एक कंस्ट्रक्टर है रेक्टेंगल का, और यहाँ पे जो भी वैल्यू एल पे आएगा वो हम शॉर्ट करा देंगे लेंथ में, और जो वैल्यू डब्ल्यू में आएगा वो हम शॉर्ट करा देंगे विड्थ में, ठीक है। और यहाँ पे देखो एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी हमारा ओवरराइड हो रहा है, पब्लिक ओवरराइड स्ट्रिंग नेम, और हम गेट रिटर्न करा रहे हैं रेक्टेंगल। और जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड था कैलकुलेट एरिया, उसको हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और रिटर्न करा रहे हैं रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए लेंथ इनटू विड्थ। तो ऐसे करके हम एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। फिर हम मेन मेथड में उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। और एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन कर रहे हैं एरिया ऑफ द सर्कल डॉट नेम। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, ये वाला प्रॉपर्टी में क्या है, रिटर्न कर रहे हैं हम सर्कल, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल, और जो भी एरिया होगा उसका। और यहाँ पे वैसे ही आ जाएगा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल और उसका जो भी एरिया होगा। प्रोग्राम को रन करके देखते हैं चलता है कि नहीं। ठीक है, हमारा यहाँ पे आ गया एरिया ऑफ द सर्कल 78.53 और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल 24। तो ऐसे करके हम एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी कब यूज़ करेंगे, जब हमें बेस क्लास में प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करना नहीं होगा, तभी हम एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, ताकि हम चाइल्ड क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी को ओवरराइड करके खुद का इम्प्लीमेंट वो चाइल्ड क्लास कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एब्स्ट्रैक्शन खत्म होता है सी शार्प में। तो हमारा जो चार मेन पिलर था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, वो हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। तो क्या क्या था, एनकैप्सुलेशन था, वो हमने कवर करा था, इनहेरिटेंस हमने कवर करा था, और फिर हमने पॉलीमॉर्फिज्म कवर करा था, और अब हमारा एब्स्ट्रैक्शन भी खत्म होता है यहीं पे। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि सी शार्प में इंटरफेस क्या होता है, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।